मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये सेंटअप परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th वाले सबका सेंटअप परीक्षा है, यानी सुबह से। तो आप लोगों को जो है पहले क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, फटाफट से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए और सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर कर लेना है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथी। जितने भी चैनल पर जो है पेपर डाला गया है सब जो है फेक क्वेश्चन डाला गया। ये आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर साथी। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है रट के जाना है मेरे डियर साथी। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगा वो आपको 106 प्रश्न होगा, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है, क्योंकि अगर आप सेंटअप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में जो प्रवेश पत्र होता है वो आपको जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सेंटअप परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है कुल मुद्रित पृष्ठ रहेगा 32 पृष्ठ रहेगा। इसके सेट कोड यहाँ पे देख सकते हैं ए रहेगा, विषय कोड आपको जो 101 रहेगा, देख सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो है बिहार बोर्ड में भी हेल्प हो जाएगा। परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिया रहता है ये निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप निर्देश पढ़ लेते तो आधा से अधिक सवाल आपको समझ में आ जाता है। समय आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट जो रहता है वो आपको जो है 15 मिनट मिल जाता है, यानी क्वेश्चन सबको पढ़ने में और समझने में। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी का निर्देश, ये बहुत ही जरूरी होता है पढ़ना, लेकिन परीक्षार्थी क्या करता है, सीधे क्वेश्चन की ओर भाग जाते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यहाँ पे पहले पढ़िए, इसके बाद जो है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो आपको चौथाई फाड़ के यानी 3 भाग में लिखना है, ठीक है। एक भाग जो आपको छोड़ देना है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। परीक्षार्थियों को 15 मिनट जो है दिया जाता है, उनमें आपको जो करना क्या है, सही से आपको पढ़ लेना है। ये रूल नियम आपको जो है बिहार बोर्ड तक जो है आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 100 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं समय लेंगे। चलिए अब चलते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों को, आपको जो है विकल्प भरने के लिए नीले काले बॉल पेन से ही प्रगाढ़ नहीं करें। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड, नाखून आदि का प्रयोग नहीं करना है। ये बात जो है आपको समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। फटाफट से जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रंगना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथ, यहाँ पे देख सकते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था लट्टू खेलने की ललक से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। बताइए फटाफट से आप लोग जो आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों, जितना जल्दी हो सके। 3 का बिल्कुल जो है संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जॉन्स ने देखा कि सूर्य जो है अप्रांत सागर में डूब रहा है। तो कितने वर्ष के, तो 37 वर्ष के। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताइए जल्दी से। 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा आलोक पर्व। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है मेरे डियर साथियों। तो 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में यहाँ से कम 50 ऑब्जेक्टिव आपको जो है फंसेगा। महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने, मिर्जा अकबर शाह ने। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं यहाँ पे, बेतमा दानपत्र का कब का है। बेतमा दानपत्र कब का है मेरे डियर साथियों। तो 1020 ईस्वी में आपको क्या करना है, रंग देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना मेरे डियर साथियों, ये आपका हो जाएगा अमरकांत। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। बताइए 10 का आंसर हो जाएगा बहादुर को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी।
तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर वर्जिल हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया, तो ये लाया था कपिला जी ने, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। ये पेपर को आप लोग जो है फटाफट शेयर कर दीजिए। आंद्रे पेंद्रा रेनेसो और पाल एलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं वनियों में रहकर लिखी थी, बताइए। 13 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे पैर पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना मेरे डियर साथियों, बताइए। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन ठंड से कांप रहा था, कौन ठंड से कांप रहा था मेरे डियर साथियों, बताइए फटाफट से। कौन ठंड से कांप रहा था मेरे डियर साथियों, बताइए। ठंड से कौन कांप रहा था, संतु, लेखक, दीदी, माँ। तो संतु ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे देखिए 16 नंबर में कर प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है, तो मेरे डियर साथियों 16 का आंसर हो जाएगा गिरिजा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शहनाई और काशी से बढ़कर कोई उन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है मेरे डियर साथियों। 17 का जो आंसर होगा आपका बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे मेरे डियर साथियों, बताइए। तो ये गए थे लंदन गए थे, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शिक्षा और सांस्कृतिक शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, बताइए। 19 का बिल्कुल राइट आंसर काव्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ फेंक देना, यह किसने कहा मेरे डियर साथी, यह किसने कहा, तो पिताजी ने कहा था, यानी किसने कहा था, पिताजी ने कहा था। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया है क का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है मेरे डियर साथियों। क देखिए कंठ से बोला जाता है क, तो बोल के भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन शब्द कौन चीज से बोला जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण में लघुता रहती, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों। 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। 23 नंबर का जो आंसर होगा अहम जोरकार हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा प्रणाम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मोहन शब्द कौन संज्ञा है, मोहन शब्द जो है कौन संज्ञा मेरे डियर साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चित्र शब्द कौन लिंग है, चित्र शब्द जो है कौन लिंग है मेरे डियर साथियों, 26 का पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भाप शब्द है, भाप शब्द है मेरे डियर साथियों, भाप शब्द क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा पंडितानी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, पंडितानी। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में कितने कारक हैं, हिंदी में कितने कारक हैं मेरे डियर साथियों, बताइए। 29 का आंसर हो जाएगा 8 कारक है, कितने कारक 8। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है मेरे डियर साथियों, ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये मेरे डियर साथियों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा किस आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक होना चाहिए, आप लोग करके बताना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है मेरे डियर साथियों, तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये संख्यावाचक हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं वर्तमान काल, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द जो है मेरे डियर साथियों क्या है, ये जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है मेरे डियर साथियों, 35 का जो आंसर होगा 2 हो जाएगा, कितने हैं 2 है, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सपूत शब्द में उपसर्ग है, सपूत शब्द में उपसर्ग है मेरे डियर साथियों, 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 100 हो जाएगा। बंधु शब्द में प्रत्यय है, बंधु शब्द में प्रत्यय, देखिए ऊ बंधु ऊ पकड़ा रहा है ना, तो 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर। राष्ट्र शब्द का विशेषण है,
राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, राष्ट्रीय होना चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया है सपरिवार शब्द कौन समास है, सपरिवार शब्द कौन समास है मेरे डियर साथियों। 39 का जो राइट आंसर होगा अब ये विभव हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हम बता रहे हैं मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी आप जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यहाँ से हेल्प होगा। अग्नि शब्द का विलोम है, अग्नि शब्द का विलोम है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा आपका जल। क्या हो जाएगा, जल। चलिए, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो हे राम, क्या क्या कह करके अपने प्राण त्यागे थे, हे राम। 41 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों, इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है, ये पंक्ति जो है किस कविता की है, तो ये है मेरे डियर साथियों प्रेमयनी श्री राधिका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, बताइए। 44 का जो आंसर होगा आपका ये धूल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, बताइए। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो ये 46 का आंसर हो जाएगा ग्राम्य, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दैन्य जरित अपलक नत चितवन अघरों में चिर नीरा रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है मेरे डियर साथ, यह पंक्ति जो है किस कविता का है, तो ये 47 का है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है किसकी रचना है मेरे डियर साथियों, 48 का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर में अब आ गए हम लोग, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, बताइए। 49 का आंसर हो जाए किसान मजदूर, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना था कि जनतंत्र के देवता जो है वो किसान मजदूर है, कौन है, किसान मजदूर, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यानी 50 का 50 आपको बता ही देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वाचनज्ञ को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था, बताइए। किस भाषा का ज्ञान था मेरे डियर साथियों, हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है यहाँ पे बता दें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, तो 50 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया है। और यहाँ से आपको बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम जो दीजिएगा इसमें 50 का 50 जो है आपको इमेज कर जाएगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को रट लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में।